आमतौर पे हमारे घर में कोई भी एलईडी बल्ब फ्यूज होता है तो हम उसे फेंक देते हैं और बल्ब का फ्यूज होना बहुत ही आम सी बात हो गई है। आज के टाइम पे बल्ब में इतने हल्के हल्के कंपोनेंट यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से चाहे वारंटी वाला बल्ब हो या नॉन वारंटी वाला बल्ब हो, जल्दी ही फ्यूज हो जाता है। या वारंटी है तो 1 साल के बाद वो फ्यूज होना ही होना है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिस तरीके के थ्रू हम बहुत कम खर्चों में घर बैठे बैठे ही बिना किसी ज़्यादा जानकारी के किसी भी एलईडी बल्ब को ठीक कर सकते हैं? दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको 3 तरीका बताऊंगा जिस तरीके के थ्रू आप किसी भी फ्यूज एलईडी बल्ब को दोबारा ठीक कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं अपने घर में फिर से। मेरे पास ये कोई सिस्का का, कोई फिलिप्स का, कोई ओसाराम का एलईडी बल्ब है जो फ्यूज हो चुका है। इन बल्ब में क्या दिक्कत है ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको इतनी जानकारी नहीं है कि बल्ब के सारे कंपोनेंट के बारे में जान सके, खासकर जो ड्राइवर वाले बल्ब आते हैं जिनमें जो है सर्किट लगा रहता है, जो 1 साल की वारंटी के होते हैं, उनकी इतनी आपको जानकारी नहीं है, उसे भी आप बड़ी आसानी से ठीक करके फिर से अपने घर में चला सकते हैं। तो क्या वो तरीका है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी हमारे पास ख़राब बल्ब है उसको खोल करके देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्या है और फिर उसके हिसाब से उसे हम रिपेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे पास एक सिस्का का बल्ब है, इसके अंदर चेक करना होगा कि क्या प्रॉब्लम है। हमारा ये एमसीपीसीबी एलईडी वाला ख़राब है, ये पीछे का ड्राइवर ख़राब है, वो चेक करेंगे। ये भी सिस्का का ही है, ये भी जो है ख़राब है। और ये एक बल्ब था जिसके अंदर ड्राइवर जो है वो ख़राब है, इसका कैपेसिटर फुला हुआ है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। ये जो है ठीक बल्ब है सुपर ग्लो लाइट्स का, तो इसको हम चेक करते हैं। और ये देखिए, ये जल गया, बहुत बढ़िया रोशनी है इसकी। ये एक सुपर ग्लो लाइट्स का एसी डीसी बल्ब है, इसको भी हम चेक करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा जल रहा है। बाद बाकी ये जो ख़राब बल्ब है, चलिए हम अब इसको चेक करके देखते हैं। देखिए, कोई रोशनी नहीं, किसी भी तरीके का ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। इसी तरीके से हम इसे चेक करते हैं। इसमें भी कोई सुगबुगाहट नहीं है, आप ऊपर से ही देख सकते हैं कि एलईडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये इसका एलईडी उड़ गया है। चलिए इसे भी हम साइड में रखते हैं और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसका हम जो है ड्राइवर जो है प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करके देखेंगे कि ये सही होता है कि नहीं होता है। किसी किसी बल्ब को खोलना बहुत आसान होता है, आप ऊपर से इस तरीके से इसे हटाइएगा तो बड़ी आसानी से खुल जाएगा। इसके अंदर पेस्ट लग के इसको लगाया हुआ रहता है। लेकिन कोई कोई बल्ब होता है जो बहुत हार्ड होता है, जैसे ये, इसको बहुत ही ज़्यादा ग्लू लगा के जो है अटैच किया गया था इसके साथ, तो इसको खोलने में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। लेकिन ध्यान से आप खोलिएगा, कहीं आप कोई नुकसान नहीं कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये दोनों बल्ब हमारा खुल गया है। अब इसे 1 बाय 1 करके हम फिर से चेक करते हैं। ये देखिए, किसी भी तरीके की कोई रोशनी नहीं है इसमें। ये देखिए, ये आधी एलईडी इसमें जल रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आधी एलईडी जो है इस तरफ की ये जल रही है और आधी जो है नहीं जल रही है। तो इनमें जो मेन प्रॉब्लम है, ये कहीं एक एलईडी जो है फ्यूज हो रखा है, या ये देखिए ये कभी ग्लो करता है कभी बंद हो जाता है। तो इसका मतलब हो सकता है कि बैक एंड पे इंडक्टर है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मेन जो है ये एलईडी में प्रॉब्लम है। एक्चुअली में ये जो ड्राइवर लगा हुआ है ये 12 वाट के बल्ब का है और मेरे पास जो ये एमसीपीसीबी है ये जो है ये 9 वाट का है, तो इस वजह से ये नहीं जल रहा है। इसको जो है 12 वाट की एमसीपीसीबी चाहिए, तभी ये जो है जलेगा, जो कि मेरे पास शायद नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्राइवर है इसका। चलिए मैं आपको एक बार ड्राइवर पूरा खोल के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिस्का का बल्ब है और इसके अंदर जो है ये ऊपर से शोल्डरिंग नहीं किया गया है, पेच जैसा इसे बना करके इसमें लगाया हुआ है। तो खैर मैंने इसे निकाल लिया है। अब ड्राइवर को चलिए पीछे से निकालते हैं। ये देखिए हमारा ड्राइवर है ये।
और ये हमारा जो है ये 12 वाट बल्ब है ये। तो 12 वाट का ड्राइवर जो है ये हमारा इस बल्ब का है। तो 12 से 15 वाट में एक ही ड्राइवर काम करता है और 9 वाट से लेकर के 3 वाट से लेकर के 9 वाट में एक ही ड्राइवर काम करता है, जो कि हमारा ये वाला ड्राइवर है। अब इस ड्राइवर को हम इसके अंदर लगा करके अपने बल्ब को चला सकते हैं। ये 9 वाट का ड्राइवर है। इस 9 वाट के ड्राइवर को इस तरीके से लगाएंगे। ये पोर्शन जो है फ्यूज रजिस्टर वाला हमारा इस तरफ लगेगा, बल्ब के होल्डर की तरफ लगेगा, और ये जो है हमारा MCPCB में जाएगा। तो चलिए हम इसे जो है लगा देते हैं। ड्राइवर को फिर से डिसोल्डर करके मैंने सही तरीके से इस होल्डर के साथ जोड़ दिया है। इस होल्डर के साथ प्रॉब्लम यही आती है कि इसके अंदर जो ये पत्ती दी गई है, जो कॉन्टेक्ट बनाता है हमारे वायर के साथ, वो एक्चुअली में सोल्डर नहीं किया हुआ है, एक तरीके से स्क्रू बना के लगाया हुआ है। तो इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। खैर मैंने इसे सही तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है। अब मैंने MCPCB को भी जोड़ दिया। तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि अब ये जलता है कि नहीं जलता है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल जल रहा है सही तरीके से, रोशनी भी अच्छी दे रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों कोई भी पुराना बल्ब अगर आपके घर में फ्यूज़ हो जाए तो सिंपल सा ये MCPCB लगा करके उतने वाट का, जैसे कि ये 15 वाट का ड्राइवर था तो 15 वाट का आपको MCPCB चाहिए, या 12 वाट का है तो 12 वाट का MCPCB चाहिए, और आप लगा करके उसको वापस जला सकते हैं। अब ये मेरा चल गया है, 9 वाट का ड्राइवर है और 9 वाट की MCPCB इसमें लग गई है, सही तरीके से जल गया है। तो चलिए इसे एक बार सेट कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये हमारा ड्राइवर वाला बल्ब तैयार हो गया। 1 साल की वारंटी वाला बल्ब जो है वो तैयार हो गया है, ठीक हो गया है। अब इसमें हम कैप लगा देते हैं। ये देखिए इसका कैप भी लग गया है। अब फिर से इसे जला के देखिए, ये देखिए बहुत ही बढ़िया रोशनी दे रहा है ये। अब ये तो सॉल्यूशन हो गया कि हमने ये 12 वाट का हमारा सारा ऊपर का कवर था, लेकिन हमने नीचे 9 वाट का ड्राइवर के साथ 9 वाट का MCPCB लगा के इसको ठीक कर दिया। अब अगर हमारे पास जो है 9 वाट का ड्राइवर नहीं है, 9 वाट का MCPCB नहीं है, तो हम वहाँ पे ये DOB लगा सकते हैं और उसको लगा के ठीक कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए इसे हम ठीक करते हैं। आप इसे पतला वायर भी ले सकते हैं, मैंने काफ़ी मोटा वायर ले लिया है, अभी मेरे पास यही वायर अवेलेबल था। अब मैं पीछे से इसे शोल्डर कर दूंगा जिससे डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा। तो चलिए इसकी शोल्डरिंग करते हैं हम। अब इस पे आप ये DOB भी लगा सकते हैं या अल्फ़ा DOB भी लगा सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो उसको लगा करके आप डायरेक्ट जला सकते हैं। तो चलिए पहले हम जो है ये DOB लगा के चेक करते हैं। इसको कनेक्शन करने के लिए आपको प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना पड़ता, आप कोई भी वायर किसी में भी लगा सकते हैं। इसमें लाइन और न्यूट्रल का आपको पॉइंट दिया रहता है, तो किसी वायर को किसी में भी आप आराम से लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे पहले थोड़ा सा पेस्ट ज़रूर लगा ले ताकि सही तरीके से जो है वो शोल्डरिंग पकड़ ले। तो फाइनली ये शोल्डर हो चुका है। चलिए अब हम इसे एक बार चेक करते हैं, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया रोशनी दे रहा है। ये DOB की रोशनी है, आपको ऐसी रोशनी बहुत कम देखने को मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि LED जो है वो कितने लुमिनस का यूज़ हुआ है या किस क्वालिटी का है। तो ये बढ़िया क्वालिटी की LED है, तो इसमें आपको अच्छी रोशनी देखने को मिल रही है। अब इसी तरीके से आप इस अल्फ़ा DOB को भी इस पर डायरेक्ट माउंट कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन दे सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छी रोशनी देगा। अगर मैं अल्फ़ा DOB को इस पर लगाऊंगा तो ये इससे काफ़ी बढ़िया रोशनी देगा। तो ये अल्फ़ा DOB की खासियत है, और साथ में ये आपका थोड़ा वोल्टेज रेगुलेशन का भी काम करता है एक्स्ट्रा कंपोनेंट मटेरियल लगने की वजह से। तो दोस्तों ये वो 3 तरीके हैं जिस तरीके से आप घर में बैठे बैठे किसी भी फ्यूज बल्ब को या डैमेज बल्ब को बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। उसमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत वाली बात नहीं आएगी।
तो दोस्तों फाइनली हमारा दोनों बल्ब तैयार हो गया है। ये देखिए, ये वो बल्ब है जिसमें मैंने नया ड्राइवर लगाया है 9 वाट का, और 9 वाट का MCPCB लगा करके बनाया है। ये भी बहुत अच्छे तरीके से जल रहा है, ये देखिए। और ये वो बल्ब है जिस पे मैंने ड्राइवर निकाल करके और डायरेक्ट MCPCB DOB वाला लगा दिया है। इसमें मैंने नॉर्मल DOB लगाया है, आप अल्फ़ा DOB भी लगा सकते हैं, ये अच्छी रोशनी देता है और ज़्यादा दिन चलता है। तो ये भी इसी तरीके से लगेगा जैसे मैंने इसको लगाया है, और इसकी भी रोशनी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप घर में ही बैठे बैठे अगर कोई बल्ब ख़राब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उसको बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं और फिर अपने यूज़ में फिर से उसे ला सकते हैं। तो ये वो 3 तरीका है। अगर आपको ड्राइवर की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये जो ड्राइवर है इसके बारे में आप नहीं ज़्यादा जानते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप इस ड्राइवर पार्ट को रहने दें। आप सिर्फ बॉडी का यूज़ करके और ये अल्फ़ा DOB और DOB को यूज़ करके बड़ी आसानी से जो है बल्ब को 2 से 5 रुपए के बीच में रिपेयर करके फिर से घर में यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई इतना जो है ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। तो होप सो दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।